तो आज का व्लॉग ना आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मम्मी जी ने हम सबके लिए चावल बनाए हैं। हमारे यहाँ पर रिवाज होता है कि अगर हम लोग कुंभ के मेले में से जाकर आए हैं या किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाकर आते हैं ना, तो उनको मीठे चावल खिलाए जाते हैं। हमारे यहाँ का रिवाज है। हो सकता है आपके यहाँ का नहीं हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो सुबह सुबह सबसे पहले तो मैं नहाकर तैयार हो गई थी। बालों का जुड़ा आप देख सकते हो, इस तरीके से बनाया है मैंने। आप लोग भी बताना कि आप भी नहाकर इस तरीके से बनाते हो। और ये देखो भाई, सही बता रही हूँ, समय भी नहीं मिलता मुझे कि मैं इनको खोलकर अच्छे से बाल बना सकूं। पहले मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी, उसी के साथ साथ जयदेव को भी नहलाकर तैयार कर दिया। हमारे साथ साथ आज चावल खाने के लिए आ रहे थे मेरी नंद और मेरी नंद के हस्बैंड, यानी कि हमारे जीजाजी और उनके बच्चे भी। तो जयदेव को भी मैंने आज नए कपड़े पहनाकर तैयार किया। और आप देख सकते हो यहाँ पर कपड़े भी बहुत सारे हो गए भी धोने के लिए। एक साथ ऐसा होता है ना कई बार, जब फैमिली में से कोई आने वाला होता है, घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। खैर ये तो मेहमान नहीं है, हमारी फैमिलियर्स ही है। लेकिन जो भी कोई इस तरीके से आने वाला होता है ना भाई, तो काम ज़्यादा फैल जाता है, एटलीस्ट घर का तो कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जी ने कट्टे में राशन मंगवा लिया। और आपको एक बात बताऊँ, अपन कितने अलग तरीके के हैं ना। मैं जब भी राशन लेकर आती हूँ, स्टाइलिश तरीके से ट्रॉली में डालकर और मॉल में जाकर राशन लाती हूँ। अपनी मम्मियाँ कितनी अलग थी ना भाई, ये वाली वाइब ना बहुत अच्छी लगती है घर के अंदर। और ये वाली वाइब ना मुझे हमेशा अपने बचपन की याद दिला देती है। मम्मी जी के द्वारा मंगवाया हुआ राशन इस तरीके से कट्टे में आया। और खुशी होती है भाई कि मेरे को इस तरीके का ससुराल मिला है। मम्मी जी ने पूरा राशन देखा कि क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया, क्योंकि पर्टिकुलर लिस्ट आज मम्मी जी ने ही बनाई थी। और जिस दिन मम्मी जी अपने अकॉर्डिंग राशन मंगवाती ना, तो वो भाई उनका लेवल ना कुछ अलग ही लेवल का होता है। मतलब राशन मंगवाने का लेवल भी कुछ अलग ही लेवल का होता है। फिर यहाँ पर मैंने सारे राशन को ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन रफली तरीके से जमा दिया, क्योंकि मुझे घर की साफ सफाई जो करनी है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है। और मम्मी जी ने कहा था कि फ्रिज में फूल जमेंगे, तो मुझे लगा कम ही जमेंगे, तो मैंने क्या फ्रिज को थोड़ा साफ कर दिया। क्योंकि फ्रिज की हालत मैं आपको भी नहीं दिखा सकती थी भाई, फ्रिज की हालत बहुत खराब हो रही थी। मम्मी जी से डांट खाने से अच्छा था कि साफ ही कर दूं। और ऊपर जो भी आइटम रखे हैं ना फ्रोजन, वो मम्मी जी के समझ के बाहर है। मम्मी जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाली और मुझे डांट भी नहीं पड़ने वाली। बस इतना कह रही थी कि ये फ्रोजन आइटम बीमार करने वाली चीजें हैं, जो तूने फ्रिज में रखकर तलने के लिए रखे हैं ना। फिर मैंने कहा आपको कैसे पता तलने के लिए रखे हैं? तो कहने लगी कि सब पता है मुझे। अब देखो भाई, मम्मी जी से डांट खाने का तो सारा काम मैं वैसे ही करती हूँ, लेकिन ठीक है, आज डांट बिल्कुल नहीं पड़ी। और जब पता चला फूलों की थैलियाँ इतनी सारी है, तो फिर इस तरीके से मैंने पूरे ही कांच बाहर निकाल दिए, फ्रिज की जो शेल्फ्स थी वो। और पूरा फ्रिज आज हमारा फूलों से भर गया है, क्योंकि आज हमारे घर के मंदिर में फागोत्सव होने वाला है। तो आप समझ सकते हो, फागोत्सव में फूलों की ही सबसे ज्यादा बौछार की जाती है। जो भी नृत्य करते हैं ना इसके अंदर आनंदित होकर भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर कल के सूखे हुए जो कपड़े थे ना, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है भाई, अंदर के अंदर ही सूख जाते हैं ये सारे कपड़े। मतलब अभी गर्मियां पड़नी स्टार्ट हुई कि नहीं, कि कपड़े थे जल्दी चटक चटक सूख ही जाते हैं। फिर मैंने आज के जो कपड़े थे उनको भी जल्दी से वॉशिंग मशीन में धो दिया था। और इस तरीके से मैंने खंगोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आज घर पर आने वाले थे फैमिलीज और भी दीदी जियाजी वगैरह। तो अगर मैं उनके सामने इस तरीके से काम करते रहती ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई। तो जल्दी काम निपटाना था, तो सोचा मशीन लगा दूं। मशीन लगाने का कारण ये था कि भाई और काम कर लूंगी तब तक मशीन के राउंड हो जाएंगे, इस चक्कर से मशीन लगा दी आज। नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं मशीन से कपड़े धोऊं, और कपड़े भी ज्यादा थे, बेडशीटें वगैरह भी थी। तो आज साबुन के टब से नहीं धोकर मैंने मशीन से धोए। वैसे साबुन के टब में भी बहुत अच्छे कपड़े धुलते हैं। वैसे मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से किस किस को साबुन का टब चाहिए। खैर अभी तो मत बताना मुझे, क्योंकि मैं इसके लिए पर्टिकुलर रील आपके लिए बनाऊंगी। उसमें आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो जिसके भी यहाँ पर साबुन का टब नहीं मिल रहा ना, उनके लिए मैं भिजवा दूंगी। देखो आप सभी मुझे अपनी बहन मानते हो, तो मेरा तो इतना तो फर्ज बनता ही ना कि मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो आप लोग मुझे जरूर बता देना, जो भी पेमेंट होगा मैं आपको बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्या ही बढ़ेंगे भाई, कपड़े ही धोने हैं। अभी तो आप देख सकते हो कितने कपड़े हो जाते हैं। और भाई कपड़ों का ना ये भंडारा कभी खत्म ही नहीं होता। कपड़े धो, कपड़े सुखाओ, कपड़े समेटो, फिर कपड़े धो, फिर कपड़े सुखाओ, फिर कपड़े समेटो। भाई ये रेल तो जिंदगी भर ही चलने वाली है। खैर ये वाली बात कौन कौन सोचता है, जो मैं सोच रही हूँ। फिर यहाँ पर मम्मी जी ना रसोई के अंदर सिलबट्टे पे मिर्ची बांट रही थी। और आप सब पूछ रहे थे ना, दीदी रेसिपी जरूर बताना, रेसिपी जरूर बताना। देखो मम्मी जी ने लाल मिर्ची ना, सूखी हुई, बिल्कुल कड़क सूखी हुई मिर्ची, उनको ना पानी में भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर पहले ही, मतलब 15-20 मिनट, शायद आधे घंटे पहले ही। फिर उसके बाद में उनको इस तरीके से सिलबट्टे पर बांट रही है। लहसुन छिलकर लहसुन की कलियां इसमें ऐड कर दी है। और इस तरीके से इसको बांट बांट के साथ में थोड़ी थोड़ी छाछ भी इसमें ऐड कर रही है। अगर आप बनाओ ना इस तरीके से सिलबट्टे पर चटनी, तो छाछ जरूर ऐड करना और नमक भी ऐड कर देना। और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाने का, तो इसमें थोड़ा सा जीरा भी आप डाल सकते हो, साबुत जीरा। और
साथ के अंदर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज। टमाटर को आप चाहो तो भून भी सकते हो चूल्हे के अंदर, और टेस्टी बनेगी। टमाटर मिर्ची की चटनी हो जाएगी वो। लेकिन ये मिर्ची और लहसुन की चटनी है तो हमने सिंपल तरीके से बनाई है। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर पुदीना वगैरह, हरा धनिया ये भी ऐड कर सकते हो। तो सब चीजों को मिक्स करके भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। मम्मी जी से मैं भी बनाना सीख रही थी ढंग से, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि तेरे हाथ दुख जाएंगे, ला मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैं छोड़कर ऊपर आ गई, क्योंकि मुझे कपड़े भी सुखाने थे स्टैंड के ऊपर। तो मैं और कामों में लग गई। कपड़े सुखाए सबसे पहले स्टैंड के ऊपर, और उसके बाद में मैंने सारे कपड़े बालकनी में ले जाकर सुखा दिए। मैं अधिकतर ऐसा ही करती हूँ। हॉल में क्या करती हूँ, स्टैंड ले आती हूँ, यहीं की यहीं बाल्टी होती है, यहीं की यहीं कपड़े सुखाकर और सारे स्टैंड को उठाकर एक साथ ही रगड़ के ले जाती हूँ और बालकनी में ले जाकर रख देती हूँ। धूप में बढ़िया कपड़े सूख जाते हैं। रात को अगर कपड़े नहीं उतार पाती, समय नहीं मिलता, तो स्टैंड को ही अंदर ले आती हूँ। तो ये स्टैंड लाने का रीजन यही था भाई, बारिश के मौसम में सबसे बेस्ट होता है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना बारिश के मौसम में, छत पे कपड़े सुखाओ, बारिश आ गई तो भाग के कपड़े उतार के लाओ सारे के सारे, फिर वो सारे कपड़े अंदर हॉल में सुखाओ। तो कितनी मेहनत हो जाती है, बहुत मेहनत हो जाती है ना। इससे बढ़िया क्या है कि स्टैंड ले आओ। तो बारिश आने लगे तो स्टैंड अंदर ले आओ, बारिश चल जाए तो स्टैंड वापस बाहर रख दो। कम से कम कपड़ों की हेडेक तो खत्म हो जाएगी ना अपनी। फिर यहाँ पर सारे कपड़े स्टैंड पर इस तरीके से सुखाने के बाद में, और हाँ, मैंने इन कपड़ों को ड्रायर कर लिया था ना, तो ये पानी बिल्कुल भी नहीं झाड़ रहे थे, वरना पानी झाड़ने वाले कपड़े तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुखा सकती यहाँ पर। वो तो मुझे बालकनी में ही ले जाकर सुखाने पड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपको मेरा ये तरीका सही लगा या थोड़ा ज्यादा मुश्किल भरा लगा। फिर उसके बाद बालकनी में स्टैंड ले जाने से पहले मैंने बालकनी धोई, और आप देख सकते हो पहली बार पानी डालते ही कितनी सारी मिट्टी सी आई है ना। और जो तो रोजाना बालकनी धुलती है, हमारी कॉलोनी के बाहर क्या मेट्रो का काम चल रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर मिट्टी बहुत अधिक हो जाती है। खैर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी सिचुएशन होती है ऐसा, अगर जिसका घर सिटी में मेन रोड के आसपास हो। खैर, अब जो भी है एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि घर ही बदल ले। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, दीदी आप बालकनी के अंदर ही कपड़े क्यों गिरा देते हो। देखो, मैं बालकनी को बहुत अच्छे से धोती हूँ। उस समय जिस दिन मैं बालकनी में स्पेशली कपड़े फैलाकर सुखाती हूँ ना, उस दिन तो मैं पूरी रेलिंग, ये पट्टियां, ये कॉर्नर सब बड़े तरीके से साफ करती हूँ। इस उसके बाद में ही मैं बालकनी में कपड़े इस तरीके से सुखाती हूँ और आराम से रख देती हूँ। बिल्कुल भी बालकनी गंदी नहीं होती उस समय में। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग करते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई, अगर कपड़े इस तरीके से साफ बालकनी में नीचे रख दे तो। यहाँ पर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। मम्मी जी ने नीचे का थोड़ा बहुत काम निपटा लिया था, और वो भी थोड़ी देर की बैठने के लिए ऊपर आ गई थी। वैसे हमारा घर बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, दीदी आप अपने पूरे घर का होम टूर कराओ। मैं जरूर कराऊंगी, और एक दिन, एक ना एक दिन तो ज़रूर करवाऊँगी आप सभी को होम टूर। इसी वजह से ना मुझे पूरे घर में झाड़ू-पोछा लगाने में बहुत समय लग जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि झाड़ू-पोछा करना आप लोगों को कैसा लगता है? क्योंकि देखो, मेरे को ना झाड़ू-पोछा करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू लगाना, फिर पूरे घर में पोछा लगाना, भई बहुत थकान भरा तो हो ही जाता है। लेकिन यूँ कहते हैं बॉडी एक्टिव रहती है, भई झाड़ू-पोछा करो, बढ़िया हेल्दी रहो, बढ़िया एक्टिव रहो। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बॉडी को इस तरीके से ही एक्टिव रखूँगी तो आगे मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर मम्मी जी को मैं किसी बात की सफाई दे रही हूँ। भई ये तो है ही, मम्मी जी कोई भी चीज़ कभी भी पूछ सकती है। मैं वैसे भी बहुत सारी गलतियाँ आजकल करने लगी हूँ, तो मम्मी जी मुझसे पूछ रही थी किसी चीज़ के बारे में, तो मैं उनको बता रही थी। फिर जयदेव, आप सभी को पता है ना, जयदेव अभी फर्स्ट आया था। सब लोग जयदेव को बहुत सारी बधाइयाँ कमेंट्स में ज़रूर देना। जयदेव अपने स्कूल में फर्स्ट आया था, वो भी स्पोर्ट्स फंक्शन के अंदर। उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ था, तो उसके अंदर जयदेव रेस वगैरह में फर्स्ट आया था। पर्टिकुलर मुझे नहीं पता कि जयदेव किस किस वाले प्रोग्राम में फर्स्ट आया था, मतलब किस वाले स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया था, लेकिन जयदेव फर्स्ट आया था। जयदेव ने मेडल जीता, प्राइज जीता स्कूल की तरफ से। और आज मम्मी जी ने हम सभी के लिए बनाई टेस्टी दाल। ये दाल ना कुकर में नहीं उबाली हुई, भगोनी में उबाली हुई है, प्लेन येलो दाल है। इसको उबालते टाइम इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी मम्मी जी ने ऐड कर दी थी। छौंकन के टाइम हींग, जीरा ऐड करके इस तरीके से छौंकन लगा दिया थोड़े से तेल के अंदर। भाई ये है हमारी मम्मी जी का स्टाइल। लेकिन पता नहीं मम्मी जी के हाथों में क्या जादू है क्या भाई, इतनी टेस्टी दाल लगती है ना मुझे ये, मैं 3-4 कटोरियाँ भर के खा लूँ, इतनी पसंद है मुझे ये वाली दाल। फिर उसके बाद में मम्मी जी ने बनाए चावल। और इस तरीके से चावल आपके घर में कौन-कौन बनाता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस-किस के मुँह में पानी आ गया भई दाल देखकर। देखो, दाल ना बहुत ही सिंपल बनी है, लेकिन सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। फिर मैंने घर में वापस से झाड़ू लगाई, क्योंकि ना आप सब समझ सकते हो भाई, बच्चे की छुट्टी हो और घर में गंदगी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पूरे घर में थोड़ा बहुत फैला-वैला तो वापस से हो ही जाता है। फ्रिज से थोड़े बहुत फूलों की थैलियाँ निकाली थी, उस बीच में थोड़े से फूल बिखर गए थे। और किचन में खाना बनता है तो थोड़ा बहुत किचन तो गंदा हो ही जाता है, फर्श तो खास तौर पे हो ही जाता है। एक बार झाड़ू लगाना तो बनता ही है। लो जी, मम्मी जी के हाथों की बनी दाल, चावल तैयार हो गए हैं। और अब आप लोग कहोगे, दीदी आपने हेल्प नहीं करवाई। देखो, जब हेल्प करवा दो
तब तो कहते हो नौकरानी है, और अब जब हेल्प नहीं करवाऊंगी तब आप कहोगे दीदी हेल्प ही नहीं करवाते, कितनी बेकार बहू हो आप। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं, आप ही बताओ मुझे। दीदी और सब दिन में आ गए थे, बच्चे आराम से मस्त खेल रहे थे। देखो बच्चे बच्चों में मतलब कितने मस्त होकर खेल रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना, बहुत देखकर ही अच्छा लग रहा है भाई। मैंने तो बता रही हूँ ना, जयदेव के साथ में ना मैं अपना बचपन जी रही हूँ एक तरह से तो, क्योंकि जो चीजें मैं करती थी ना सेम वो जयदेव जरूर करता है। उसके बाद में यहाँ पर मैं थाली सजा रही हूँ। आज थाली में मम्मी जी ने हम सबके लिए बनाया है दाल, उसमें हमने नींबू ऐड कर दिया, इतनी टेस्टी दाल बनी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बिल्कुल बढ़िया बाटी, और साथ में चावल, मीठे चावल। मम्मी जी ने आज हमारे लिए मीठे चावल बनाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना व्लॉग के स्टार्टिंग में कि जो भी हमारे यहाँ पर बड़े कुंभ मेले में या फिर किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाकर आता है तो उनको मीठे चावल से जरूर खिलाया जाता है, मीठा चावल ज़रूर खिलाया जाता है। स्पेशली ये रिवाज हमारे मायके में होता है, तो मेरे लिए तो मेरी सासू माँ ही मेरी माँ है, तो उन्होंने ही मुझे खिला दिया, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भई। और ये देसी चटनी मम्मी जी ने स्पेशल बनाई थी मेरे लिए, इतनी टेस्टी चटनी बनाई, सच्ची बता रही हूँ बहुत टेस्टी खाना बना था। मतलब मेरे तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है जब मैं आप सबको बताने के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर, फिर मैं और अमन जी बैठ गए खाना खाने के लिए। सबसे पहले हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान इतना अच्छा खाना आपने हमें दिया और रोजाना देते हो, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग कहते हैं ना कि हम ऐसी मोटी रोटी तो मतलब अब भूखे मर जाए लेकिन खाए नहीं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी भाई, जिस दिन नहीं मिलेगा ना तब पूछूंगी आके आपसे कि क्या स्थिति है आपकी। तो आप तो रोड पे पड़ी रोटी खा लोगे भाई, बातें करते हो रोटी के लिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना किसी को भी। तो मैं तो यही कहूंगी हमेशा जब भी जो भी भोजन मिले भगवान को धन्यवाद दो और फिर ग्रहण करो, तो एक अलग ही सुकून मिलेगा आपको। और आज खाना इतना अच्छा बना था, मैं आपको क्या बताऊं, खूब तारीफ करी आज मैंने मम्मी जी की। मम्मी जी को लग रहा था मैं उनको चढ़ा रही हूँ, लेकिन सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा। और भाई ससुराल के अंदर सास अगर अपन को मीठे चावल बना के खिलाए इतने प्यार से, और इतने प्यार से सारा खाना बनाकर खिलाए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती तो क्या ही हो सकती है। खैर मैं तो अपने आप को वैसे भी बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरे पास ना कुछ कमेंट ये भी आते हैं कि दीदी आप एक्चुअली में बहुत दुखी रहते हो, लेकिन आप वीडियो के सामने दिखावा करते हो। देखो दिखावा तो कुछ दिन का ही चलेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने, 6 महीना, कितने दिन तक इंसान दिखावा कर लेगा, नहीं कर सकता ना कंटिन्यू दिखावा। कहने का मतलब ये है झूठ के कभी पैर नहीं होते, झूठ कभी ना कभी तो सामने आके गिरता ही है ना, उसके पैर नहीं होते। सच सच कायम रहता है। अब आप सोचोगे और मैं इतने अंधेरे में कहाँ पर आई हूँ, मैं आई हूँ भाभू को लेने के लिए, क्योंकि आज मंदिर में होने वाला है फागोत्सव, तो मैं भाभू को घर पर पिक करने के लिए आई हूँ। भाभू टीवी देख रही थी और सही बता रही हूँ भाभू इतनी खुश हो गई मुझे देखकर। अब आप लोग कहोगे क्या आपकी दादी साथ साथ भी नहीं रहती है आपके? देखो हर किसी इंसान का नेचर अलग अलग होता है। किसी का मन होता है वो अकेले रहे, किसी का मन होता है वो अभी भी इतनी उम्र में आके भी खुदगर्ज बन के रहे, किसी से मांगना नहीं पड़े। तो वही चीज हमारी भाभू में है, दादाजी में भी यही चीज थी। तो दादाजी तो अब नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन भाभू है। तो भाभू का क्या है कि ज्यादा मन यहाँ एकांत में लगता है, और जेन्युइनली बताऊं मेरा भी नेचर कुछ इस तरीके का है कि अगर मुझे कोई कहे ना भाई अकेले जीवन बिता लोगे इस तरीके से, तो मैं आराम से बिता लूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो भी इस एज में आने के बाद मैं बता रही हूँ मैं। खैर सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, मैंने ये चीज क्या सोच के कही वो तो मेरे को ही पता है। तो इस पे नेगेटिव बिल्कुल मत कहना कि मैंने क्या सोच के कहा, अपने मन से मत लगाना एक दो गणित। फिर मैंने भाभू को कार में बिठाया और भाभू आज पहली बार मेरे साथ गाड़ी में बैठने वाली है। भाभू बहुत खुश हुई आज कि तुझे गाड़ी चलानी आती है ना, मतलब भाभू बता रही थी उनको कि मेरी मेरी पोते की बहू है ये वो, मतलब कितनी अलग ही लेवल की खुशी होती है ना ऐसी स्थिति में। फिर मैं बैठ गई आगे की तरफ और सब लोग बड़े प्यार से देख भी रहे थे। खैर आज भाभू पहली बार बैठी थी तो भाभू मुझे बोल रही थी भाई यहाँ ले, मतलब भाभू को थोड़ा डर भी लग रहा था। भाभू वैसे आज आ गई तो हो सकता है भाभू को कल वापस घर छोड़ना पड़े मुझे, क्योंकि भाभू एक ही दिन के लिए आई है। वैसे तो हम चाहते हैं भाभू हमारे पास ही रहे, लेकिन भाभू का मन यहाँ ज्यादा करता है रहने का। तो वो ये सबकी भाई अपनी अपनी सोच है, किसी को बांध कर हम बिल्कुल नहीं रख सकते। तो नेगेटिव कमेंट्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। खैर अगर कल को ने मेरे इन-लॉज़ गाँव जाके रहेंगे तो मैं थोड़ी ना उनके साथ गाँव जाके रह पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिज़नेस यहीं पर ही है। मैं खुद यहाँ रहती हूँ, बच्चे का स्कूल है, सब चीज़ें छोड़ के एकदम से नहीं जा सकते ना, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। खैर गाँव में मैं तो चाहती हूँ हमेशा के लिए गाँव में ही बस जाऊँ, लेकिन जो भी है अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है लाइफ के अंदर। अब इसमें कोई क्या कहे, क्या सोचे उसका मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं अपनी जगह सही हूँ, ये मैटर करता है। चलिए ये बताओ अब तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।